हेलो एंड वेलकम बैक टू जॉब अड्डा। मेरे प्यारे बच्चों, जैसे आपने देखा होगा कि नायब तहसीलदार और बाकी एसएससी एग्ज़ाम के लिए हम लोग सब डटे हैं, पढ़ा रहे हैं बच्चों को ऑफलाइन भी और ऑनलाइन भी। तो अब बहुत सारे बच्चे ये बोल रहे थे कि हमें एक तो रीजनिंग का कुछ एक टॉपिक लिखे हैं सिलेबस में, तो हमें पता नहीं चल रहा क्या उसके अलावा भी कुछ पढ़ना है। तो आपके सामने रीजनिंग के एक्सपर्ट्स आ रहे हैं, अभी आपको बताएंगे। सर आज बड़े थके हैं, अभी अभी आए हैं। सर आपको पता है सर ने अपनी ज़िंदगी के 8-10 साल दिल्ली दिए हैं, वहाँ पढ़ाया, तो सर अभी वापस आए हैं, थके हैं। तो मैंने बोला जी बहुत से बच्चे डिमांड कर रहे हैं तो कि वीडियो बनाते हैं। फिर कुछ बच्चे ये बोलते हैं कि सर हमने अभी जीडी का या एसएससी का पेपर दिया है, उसमें इकोनॉमिक्स थोड़ी अलग लेवल की है, और जेके एसएसबी में कभी कभार वहाँ से मिलती जुलती चीज़ें पूछ ली जाती हैं, कभी कभार अलग लेवल की चीज़ें भी पूछी जाती हैं। सिलेबस में सिर्फ मेंशन्ड है इंडियन इकोनॉमी, और आईएएस यूपीएससी में भी यही होता है इंडियन इकोनॉमी। तो क्या हमें वो सारी इकोनॉमी पढ़नी है? तो सर एज ए एक्सपर्ट आपको बताएंगे कि इकोनॉमिक्स में क्या पढ़ना है ये तो ज़रूरी है, क्या छोड़ना है ये भी ज़रूरी है। उसके लिए सर एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो लाएंगे जिसमें पूरा सिलेबस डिकोड करेंगे और पढ़ाएंगे भी आपको। और उसके अलावा शुक्ला सर तो हैं ही नंबर 1 एक्सपर्ट हैं। ये भी आपको मैं बता दूं कि जो बच्चे शराफत सर से कोई भी क्लास पढ़ना चाहते हैं, यहाँ देखिए आपको मैं वेबसाइट पे बताता हूँ। कंप्लीट रीजनिंग सर ने रिकॉर्ड कर रखी है, ज़बरदस्त वाली। उसी तरह यहाँ देखिएगा शराफत सर की सभी क्लासेस यहाँ पे हैं, इकोनॉमी भी यहाँ डाली थी हमने। तो हाँ, तो ये सारे कोर्सेज हैं। अगर आपको कोई दिक्कत आ रही हो, यहाँ पे एक्सेस करो। वेबसाइट में कोर्स एक्सेस करना ज़रा इजीली है, बहुत इजी है। तो ऐप में भी ये सब चीज़ें मिलती जुलती हैं, नोट्स वगैरह भी सब यहाँ पे हैं। अब आपको बस शराफत सर से 2 मिनट बात करवाते हैं, फिर आपकी अलग से शराफत सर क्लास बनाएंगे सब सब्जेक्ट की, और शुक्ला सर भी क्लास बनाएंगे। तो लो जी सर भी 2-2 मिनट के लिए। हेलो बच्चों, तो उम्मीद करता हूं कि आप सब बढ़िया से होंगे और आप सभी ने एंटी एग्ज़ाम्स के लिए अपनी प्रिपरेशन जो है वो शुरू हो चुकी होगी। तो अगर हम सिलेबस को इन डिटेल देखेंगे, जीएस वाला जो सेक्शन है उसमें एक पोर्शन दिया गया है, मेंशन किया गया है, दैट इज आपका इंडियन इकोनॉमी। एक जीएस में आपको इंडियन इकोनॉमी वाला जो सिलेबस है वो अलग से मेंशन्ड है, और दूसरा अगर आप जीके वाला देखेंगे, जीके ऑफ जेएंडके वाला पोर्शन, उसमें देखेंगे आप इकोनॉमी ऑफ जेएंडके। इकोनॉमी ऑफ जेएंडके टोटली डिफरेंट है विद इंडियन इकोनॉमिक्स के साथ। यहां पे आपको इकोनॉमिक्स में, इंडियन इकोनॉमिक्स में कौन कौन सी चीजें पढ़नी है, किस तरीके से पढ़नी है, सबसे ज्यादा वेटेज कहां पे रहेगा, किस तरीके से क्या क्या इकोनॉमिक्स में होगा, किस तरीके से हम इस इंडियन इकोनॉमिक को पढ़ेंगे, इसके लिए मैं अलग से एक डिटेल में वीडियो बनाऊंगा, और अलग से हम इन डिटेल में इंडियन इकोनॉमिक्स वाले सिलेबस को हम करेंगे। रही दूसरी बात इकोनॉमी ऑफ जेएंडके, तो इकोनॉमी ऑफ जेएंडके जैसे कि आपको मालूम है कि बिफोर द एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 2019 में हमारे जेएंडके का आखिरी लास्ट जो बजट था वो आया था। तो जेएंडके की इकोनॉमी में आपको क्या क्या पढ़ना है, एक 2019 का जो आखिरी बजट जो लाया गया था वो आपको पढ़ना है, और इसके अलावा हमारा जेएंडके जब स्टेट से यूटी हुआ तो 2024 में यानी कि 2024 में अब जो बजट लाया गया है उसमें क्या क्या चीजें हैं, नई चीजें, वो हमने सारी की सारी इकोनॉमी ऑफ जेएंडके में डिस्कस करनी है। इसके अलावा व्हाट आर द इकोनॉमिकल सोर्सेज, सोर्सेज क्या हैं इकोनॉमी को जेएंडके में जनरेट करने के, वो सारे के सारे जो सोर्सेज हैं वो हम इसमें डिस्कस करेंगे, जिसमें आपका इंडस्ट्रियलाइजेशन आएगा,
इवन डी इंडस्ट्रियलाइजेशन भी आएगा, आपका एग्रीकल्चर सेक्टर आएगा, आपका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, यानी कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी तीनों सेक्टर जो है इसमें इंक्लूड होंगे। तो उम्मीद करता हूं कि इकोनॉमी वाला जो थोड़ा सा जो इन ब्रीफ मैंने बताया वो आपको समझ आ चुका होगा। इन डिटेल में हम इसको एक एक करके करेंगे। अब मैं शुक्ला सर को इनवाइट करता हूं, शुक्ला सर यहां पे आए और रीजनिंग के बारे में आपको थोड़ा सा इन ब्रीफ आपको बताएं। हेलो बच्चों, और जैसा कि आपका नायब तहसीलदार का सिलेबस आउट हो चुका है और उसमें एक पोर्शन जो, एक सेकंड, चलिए, नायब तहसीलदार का जो है सिलेबस आउट हो गया है और वैकेंसी आपको पता चल गई है कितनी है, सारी कुछ आपने देख ही लिया होगा। जिसमें रीजनिंग का भी एक सिलेबस है, थोड़ा सा इस बार ज़्यादा लंबा तो नहीं खींचा है इसने, लेकिन ये वही सिलेबस है जो बार बार आप चाहे BLW लगा लो, चाहे आपका अभी JKP कांस्टेबल का पेपर हुआ था, ये जो कोर टॉपिक होते हैं ये बार बार पूछे जाते हैं। इनसे पहले एक हुआ था JKP सुपरवाइजर का, शायद ऐसा कुछ पेपर हुआ था, बच्चियों का था, ऐसा कुछ था। तो उसमें भी था कि सेम सिलेबस था, उसमें पाँच ही पोर्शन दिए थे, इस बार इन्होंने 10 कर दिए हैं बस, इसके अलावा कुछ नहीं। तो ये मेन सिलेबस है, ज़रा एक बार बता दूं, यही मेन टॉपिक जो हैं जो हमें रीजनिंग में इन्होंने टारगेट क्या किया है, केवल वर्बल को और लॉजिकल को क्या टारगेट किया है, मैं लिख देता हूं आपको, ठीक है। कि रीजनिंग के जो सिलेबस में बात करें हम, रीजनिंग के सिलेबस की, ठीक है, इन्होंने आपसे केवल कहा है कि हम वर्बल और लॉजिकल पूछेंगे, वर्बल और लॉजिकल, नॉन वर्बल का जिक्र नहीं किया है, ठीक है। अब मैं बात करूं वर्बल रीजनिंग के जो मेन टॉपिक होते हैं, इन्होंने सारा ही पूछ लिया है, बशर्ते क्या किया है, जैसे सीरीज का कुछ चीज़ें छोड़ दिया है, ठीक है। अब इन्होंने कहा है कि जैसे वर्बल रीजनिंग में बात करें तो आपसे कहा है कि नंबर सीरीज पूछ लेंगे। अब नंबर सीरीज से ही 2 क्वेश्चन पूछ लेंगे बढ़िया से, तो मेन टॉपिक नंबर सीरीज आपसे पूछेंगे ही पूछेंगे, ठीक है। नंबर सीरीज के साथ साथ लेटर सीरीज भी बोला है कि पूछेंगे ही पूछेंगे, तो क्या बोला है कि लेटर सीरीज भी आपसे पूछेंगे। अब आप बताइए, सीरीज टॉपिक में नंबर सीरीज, लेटर सीरीज, अल्फाबेटिकल सीरीज और सिमेट्रिक सीरीज, ठीक है, जिसमें सब कुछ आता है। तो मेन जो सेक्शन होता है वो नंबर सीरीज और लेटर सीरीज का होता है, तो ये 2 पूछेंगे और इन दोनों से लगभग 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, एक लेटर सीरीज का और 2 नंबर सीरीज का। तो इन्होंने कहा एक नंबर सीरीज भी पूछेंगे और लेटर सीरीज भी पूछेंगे। आप पीछे भी एग्जाम देखोगे तो 2 क्वेश्चन नंबर सीरीज का आ ही जाता है और एक आध क्वेश्चन लेटर सीरीज का, ये वही वाला टॉपिक फिर से बोल दिया गया है। फिर कहा है कि तीसरा टॉपिक जो रहेगा हमारा वो रहेगा कोडिंग एंड डीकोडिंग, कोडिंग एंड डीकोडिंग। अब देखो, कोडिंग एंड डीकोडिंग से 2 क्वेश्चन आराम से बनते हैं, क्योंकि कोडिंग एंड डीकोडिंग भी आपका बढ़िया टॉपिक बनता है, तो इससे 2 या 3 क्वेश्चन इससे बन जाएंगे, क्योंकि कुल मिला के 18 मार्क्स हैं, जिसमें इन्होंने थोड़ा सा मेंसुरेशन का भी पार्ट डाल रखा है। तो मेंसुरेशन से मेरे ख्याल से 5 क्वेश्चन तो वहां से बनेंगे, बाकी 12-13 क्वेश्चन आपसे रीजनिंग से पूछे जाने वाले हैं, ठीक है, जिनमें से 2-3 क्वेश्चन यहाँ से भी। इसके साथ साथ इन्होंने कहा है कि हम ब्लड रिलेशन भी पूछेंगे ही पूछेंगे। कौन सा टॉपिक? ब्लड रिलेशन। अब भाई मेरे ब्लड रिलेशन या तो 1 क्वेश्चन या तो 2 क्वेश्चन, इसमें ज्यादातर चांस है कि एक ही क्वेश्चन पूछे, हो सकता है 2 पूछ ले, ठीक है। फिर 5वां टॉपिक आपसे कहा है कि ब्लड रिलेशन के साथ साथ आपको डायरेक्शन एंड डिस्टेंस टॉपिक भी पता होना चाहिए, तो ये भी आपके वर्बल रीजनिंग के मेन टॉपिक में से है। तो डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड
डिस्टेंस, ठीक है, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस टॉपिक। अब बात करेंगे, ब्लड रिलेशन हो गया, डायरेक्शन डिस्टेंस हो गया। अब एक टॉपिक है स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन। ध्यान से सुनना बच्चे, एक टॉपिक छठा बनता है हमारा स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन। अब सुनो, जेकेएसएसबी क्या करता है कि स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन में आज तक इसने क्या पूछा है, सिलोगिज्म टॉपिक को। मतलब स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन में आपसे सिलॉग पूछ लेगा, ठीक है। स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन एक टॉपिक भी होता है जो कि किसका पार्ट है, लॉजिकल का। किसका पार्ट है भैया, लॉजिकल का। तो लॉजिकल में जो आपसे पूछा है एक टॉपिक तो बनता है स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन। अब सुनिए, कहोगे सर जी यहाँ भी तो नीचे कंक्लूजन ही लिखा है। देखो ये स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन और ये स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन अलग है। इसमें स्टेटमेंट दिया होता है और कंक्लूजन दिया होता है भैया, उससे पूछता है, ठीक है। जबकि इसमें स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन में जैसे ऑल एप्पल्स आर बनाना, ऑल बनाना आर मैंगो, ठीक है, तो आपसे बोल देगा सम एप्पल्स आर मैंगो। इस तरीके से जब क्वेश्चन आते हैं तो वो स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन के होते आते हैं, वो ये वाले हो गए, ठीक है। और ये स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन एक लॉजिकल का पार्ट हो गया, ठीक है। ये पार्ट किसका हो गया, लॉजिकल का, जिसमें से दूसरा टॉपिक बनता है इसमें लॉजिकल का। अब देखो छठा जो पोर्शन और ये सातवां पोर्शन है आपका लॉजिकल। सातवां पोर्शन क्या रहेगा, लॉजिकल। इसमें लिखा है लॉजिकल रीजनिंग। क्या पूछा है, लॉजिकल रीजनिंग, ठीक है। यहां पे लिख दिया है लॉजिकल रीजनिंग। तो आप सोचो स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, स्टेटमेंट एंड अजम्पशंस, ठीक है। फिर स्टेटमेंट एंड आर्गुमेंट्स, ठीक है। चौथा कोर्स ऑफ एक्शन और पांचवा कॉज एंड इफेक्ट। अब सुनो, आपको लगेगा इनमें बल्क में क्वेश्चन पूछेगा, नहीं भैया, इनसे ज्यादा 3 क्वेश्चन बनेंगे, ये बात भी याद रखना। देखने में ज्यादा लग रहा है, इनसे क्वेश्चन तो इसने 3 पूछना, 3 से ज्यादा नहीं पूछना, ये याद रखना। 3 क्वेश्चन मैक्सिमम पूछेगा, ठीक है, क्योंकि इसने उसमें भी लिखा था, आपके BLW में भी यही कहा, ठीक है। इससे पहले पटवारी पेपर हुआ था, उसके बाद पटवारी पेपर, उसमें भी यही था, ठीक है। बीच में जितने भी पेपर हुए हैं लिखता तो बहुत है। अभी JKP ऐसा जो कांस्टेबल वाला पेपर हुआ था उसमें नहीं पूछा था, ठीक है, और सुपरवाइजर वालों में पूछा ही नहीं था, ठीक है। तो मतलब क्वेश्चन ही नहीं, मतलब सिलेबस ही नहीं था, तो पूछने का कोई फंडा ही नहीं बनता। तो ये जो है 3 क्वेश्चन, तो ये मेन जो क्वेश्चन है जहां से बनेंगे वो लेटर सीरीज से 2 क्वेश्चन, मैं क्वेश्चन तक बता रहा हूं कि कहां से ज्यादा क्वेश्चन आपसे मिलने वाले हैं। लेटर सीरीज के 2 क्वेश्चन, ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग के 2 क्वेश्चन, और नंबर सीरीज के 2 क्वेश्चन, ठीक है, और आपसे डायरेक्शन का 1 क्वेश्चन, ठीक है। यहां से क्वेश्चन ज्यादा देखने को मिलेंगे। और एक बचता है 8वां सेक्शन आपका, जिसको बोला गया है मेंटल रीजनिंग। मेंटल रीजनिंग में मिसिंग नंबर पूछता है। मेंटल रीजनिंग का मतलब होता है बच्चे मिसिंग नंबर। यहां पे आपसे मिसिंग नंबर क्वेश्चन पूछेगा। क्या पूछेगा, मिसिंग नंबर, ठीक है। तो यही आपका सिलेबस है, प्रॉपर सिलेबस। और हमने ऑफलाइन में आज ही बैच स्टार्ट किया है, ठीक है। आप और भी हमारे बैचेज आते रहते हैं, आप ऑफलाइन आ सकते हो। ऑफलाइन पढ़ने का अलग ही मजा है भाई मेरे, ठीक है। इन केस आप नहीं आ सकते, मान लेते हैं आप कश्मीर में बैठे हुए हैं और इधर आपको पता है कि जम्मू में थोड़ी गर्मी है, इस चक्कर में हो, तब आप वहीं बैठ के पढ़ो, वरना ऑफलाइन का अलग ही मजा है। आप ऑफलाइन ही जुड़ो, ज़्यादातर कोशिश करो। जो जम्मू के आसपास रीजन के बच्चे हैं वो कोशिश करें ऑफलाइन है, ठीक है, वरना बाकी तो ऑनलाइन भी हमारे कोर्स हैं ही हैं। और ये था आपका पूरा NT का सिलेबस, ठीक है। इनमें से ज़्यादातर इंपॉर्टेंट टॉपिक, मतलब इंपॉर्टेंट तो सभी हैं क्योंकि इन्होंने ज़्यादा लेबरेट किया ही नहीं, ज़्यादा डिकोड किया नहीं, मैं बहुत ज़्यादा पूछूंगा। तो इसमें सारे से मिला करके लगभग 13 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हाँ, अब 18 मार्क्स बोला है,
तो 18 का मतलब 13 यहाँ से और 5 मेंसुरेशन से पूछे जाएंगे। तो इसी के साथ मैं अपनी क्लास यहीं तक रखूंगा। मिलते हैं अगली क्लास में इसी उत्साह के साथ। तब तक अपना ख्याल रखो, अपनों का ख्याल रखो। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।